राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पुरी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज जिस राशि के विषय में मैं आपको बताऊंगा वो है सिंह राशि के बारे में। और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, 2023 उनके लिए कैसा रहेगा और इस साल में उन लोगों को क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं या किन चीजों से उन्हें सावधान रहना है। तो इन सभी चीजों के साथ मैं आप लोगों के लिए ये 2023 का सिंह राशि वालों का राशिफल आज लेके आया हूं। तो बात करते हैं सिंह राशि वालों के विषय में। तो अगर साल की बात करी जाए तो देखिए, ये साल आपको मीडियम फल देगा, मध्यम फल देगा। और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। अगर बात करी जाए तो इस साल में आप लोगों का कैसा आउटपुट रहेगा, जो आप इनपुट डालेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका आउटपुट कैसा रहेगा। तो देखिए, मिला जुला आउटपुट रहेगा। बहुत सारी पुरानी समस्याएं या फिर पुराने जो आपके काम चलते आ रहे हैं वो इस साल के मध्य में जाकर पूरे हो सकते हैं। और जिन नए कामों को आप शुरू करेंगे तो उनमें काफी शुरुआती दौर में अटकलें आ सकती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स महसूस हो रही होंगी। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और मिली जुली सी इस साल की परिस्थिति बन रही है, इससे आपको बैलेंस बनाकर निकलना है। बात करी जाए आगे तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी अगर आपको है या फिर बीपी से रिलेटेड सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो आपको खासम खास ध्यान रखना है, क्योंकि बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। दोस्तों, वाहन से बचकर रहिए, आपको वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। दूसरा, आपको आसपास काम करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कुछ ऊंची जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी चोट लग सकती है जिसका इम्पैक्ट आपकी बोन पे आ सकता है, हड्डी टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। तुरंत डॉक्टर का परामर्श तुरंत लीजिएगा, सलाह लेनी बहुत जरूरी है, तो नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा बात करते हैं छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम। महिलाएं खासकर ध्यान रखें, अगर सिंह राशि की महिलाएं हैं तो वो खासकर ध्यान रखें, छाती से संबंधित अपनी समस्याओं का वो बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपको हल्का सा भी कुछ महसूस होता है तुरंत परामर्श लीजिए डॉक्टर से, हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके शरीर में अंदर धीरे धीरे पनप रही हो। आगे बात करी जाए, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए सलाह देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर डायबिटीज या फिर शुगर आपको है तो आपको ये साल बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने डायबिटीज़ पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ तो बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देता है और दावत देता है आपके शरीर के अंदर घुसने के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो हमें खासम खास ध्यान रखना है, उन लोगों को ध्यान रखना है जो डायबिटीज़ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर शुरुआती स्टेज में है, तो उन लोगों को बचकर रहना है। डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग किसी बड़ी समस्या से घिर सकते हैं साल के अंत तक, तो अपना खास ध्यान रखिए आप लोग। बात करी जाए आगे, वैसे तो आप लोग अनुशासित होते हैं बहुत, सिंह राशि वाले लोग काफी अनुशासित होते हैं, मगर फिर भी अपनी दिनचर्या का, रूटीन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। ये आपके दोनों चीजों को ठीक करेगी, एक आपके कार्य क्षेत्र को ठीक करेगी और आपके शरीर को ठीक करेगी। बात करी जाए पैसा कमाने के लिए, तो देखिए, पैसा कमाने में आपको थोड़ी ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ सकती है, यानी कि जो इनपुट्स आप डालेंगे पैसा या धन अर्जन करने के लिए, उन इनपुट्स का जितना आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। भाग्य थोड़ा सा इस साल आपका कमजोर रहेगा, तो आपको कर्म पे ज्यादा भरोसा रखना है, कार्य करते रहना है, मशक्कत करते रहनी है। आउटपुट मिलेगा इसकी गारंटी है, बट उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग बिल्कुल मायूस मत होइएगा। कम से कम इस साल के सितंबर अक्टूबर तक तो ये बात आप मान के चलिए। अगर बात करें जाए शादी से रिलेटेड, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये साल का एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपके शादी के योग बन सकते हैं। सिंह राशि वालों की ईयर एंड में शादी हो सकती है। बात करते हैं, अगर इस साल में आप लोग जो अपना कार्य करेंगे, जो रूटीन करेंगे और जो उसका आउटपुट निकलेगा, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग कैसी रहेगी, तो फाइनेंशियल प्रोसेसिंग को मैं बताना चाहूंगा ये साल थोड़ा सा स्लो रहेगी। आप लोग जिस काम में इनपुट डालेंगे या आपने किसी काम में इन्वेस्टमेंट करी या कुछ भी आपने इनपुट अगर दिया है, तो उसका प्रोसेसिंग होकर आपको रिवॉर्ड मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आम समय से ज्यादा समय लगेगा। कोई काम अगर किसी व्यक्ति का 2 दिन में हो रहा है तो हो सकता है आपको 3 दिन लगे। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, कर्म अपना करते रहना है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, भाग्य का चक्र भी दोस्तों धीमा चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाग्य के सहारे पे मैं इस साल में
अपनी प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भाग्य चक्र आपका थोड़ा इस साल धीमा रहेगा। आगे बात करते हैं, सूर्य देव को आपको डेली बेसिस पे जल चढ़ाना है। बिल्कुल नॉर्मल वाटर आपको सूर्य देव को सुबह सुबह उठकर उगते सूरज को आपको जल देना है। गायत्री मंत्र का जाप, प्रतिदिन आप लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना है। और साथ ही साथ तांबे का जो सिक्का होता है जिसके बीच में छेद होता है, मंगलवार के दिन उसको आपको लाल धागे में पिरोकर आप उसे धारण कर लीजिएगा। ये आप कर लीजिए। जो ये साल है इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इन प्रॉब्लम से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और ये साल अपना पूर्ण फल आपको देगा। इन कार्यों को आप कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता है दोस्तों। और अपना प्यार इसी प्रकार मुझे देते रहिए। आप लोग खुश रहें, सदा आपके जीवन में सुख ही सुख रहे। राधा रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें। राधे राधे।